ये तो पहले आप मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? योगेश, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। तो हम पहले एक बार ना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली आप इस सेशन में आप क्या कवर करने वाले हो, एंड हम लोग आगे की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे या आज की क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ओके, सो माय नेम इज दृष्टि शर्मा। ओके, आप टीचर ट्रेनिंग का सेशन कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, इन सेशंस में हम लोग सीखेंगे कि एक एक्चुअली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, टीचर्स अपने लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं या फिर अपने लेसन को कैसे एक एप्रोप्रिएट वे में एक अच्छे अप्रोच के साथ क्लासेस के अंदर कैसे उसको शो करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आपके ओल्ड टेक्निक्स है उनका यूज नहीं करा जाता है स्कूल्स में, राइट? अब आपका क्या नाम है, स्मार्ट बोर्ड का यूज होता है, राइट? आपकी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या सबको? वॉइस ब्रेक हो रही है? गाइस टेल मी, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है कि आपको क्लियर है? ओके, ब्रेक हो रही है, राइट? अच्छा, एक मिनट में अपना नेटवर्क चेक कर लूं। इतने शायद आपकी तरफ से भी कोई इश्यू हो सकते हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको रिप्लाई क्लियर आ रहा है। अच्छा, जिसकी क्या नाम है, जिसको भी इश्यू लग रहा है, ठीक है, अगर आपको मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई दिख रही है या फिर कोई भी इश्यू आपको लग रहा है, तो प्लीज आप लोग एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ओके, अच्छा, अभी क्लियर है मेरी वॉइस सबको? अब क्लियर है वॉइस सबको? ठीक है, तो अब हम क्या नाम है, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कंटिन्यू कर रही थी मैम, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, ठीक है? पहले मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, तो आप मुझे अब ये बताइए, क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है क्लियर? ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, सो आपका जो सेशन ये होने वाला है, ये आपका टीचिंग कि जो एंटायर जर्नी में आप ट्रेनिंग लेते हो, आपको वो थोड़ी सी क्लासेस में आपको वो प्रॉपरली दी जाएगी। ठीक है, मतलब आपके हर एक क्लास में हर एक स्किल्स को हम डेवलप करेंगे, चाहे वो आपकी टीचर मेथड्स की स्किल हो या फिर आपकी टीचिंग अप्रोचेस की स्किल्स हो या फिर आपको कैसे लेसन प्लान्स बनाने हैं, वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये सब हम लोग ना इन क्लासेस में कवर अप करेंगे। ओके, सो हर एक
स्किल की, हर एक चीज की जो टीचर अपनी टीचिंग में यूज करता है, ठीक है, वो हम हर एक क्लास में क्या करेंगे, वो फुली कवर करेंगे उसको। ओके, हम उसको फुली कवर करेंगे हर एक क्लास के अंदर। मैंने आपको बता दिया। तो आज आपका इतना कुछ मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। आज आपको थोड़ा सा बस हम इस सेशंस में, या फिर आप बोल सकते हो इस कोर्स में, या जो आपने ये टीचर ट्रेनिंग का सेशन लेने का सोचा है, आप इसमें क्या क्या मतलब सीखने वाले हो, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पता चलेगा टीचिंग के बारे में, हम वो बस ओवरव्यू लेंगे। ओके, उसके बारे में सिर्फ हम ऊपर ऊपर से अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको साथ साथ में ना नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, साथ साथ में अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। ओके, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करोगे, सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि हम रिवीजन करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, मैं 15 मिनट पहले क्लासेस स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, 15 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और जिसको उन 15 मिनट में कोई भी सेशन में डाउट रहा हो लास्ट क्लास में, जैसे कि आज हम क्लास लेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आज से चलो कोई डाउट का सवाल नहीं उठता, ठीक है, हम कल से हमारी मेन क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है, कल से हम मेन स्किल्स के ऊपर सीखेंगे। तो वो चीज अगर आपको उसके बाद कोई डाउट है, ओके, उसके टॉपिक के अंदर कुछ आपको डाउट है, तो वो आप नेक्स्ट अगली क्लास में 15 मिनट पहले ज्वाइन होके आप वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है, आप वो डाउट्स उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम में क्लियर कर सकते हो। ओके, तो 15 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन करके रखो, सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो। अगर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ, तो मैं उन 15 मिनट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। आपका टाइम यही रहेगा रोज 7 बजे, ठीक है, 7 PM आपका रोज क्लास का टाइम रहेगा। तो 6:50 तक आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अभी आपको बताई कि आपके आपके सामने आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, आप अपने नोट्स को बनाते रहो साथ साथ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि आज की क्लास में हम बेसिकली कवर अप क्या करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप देखोगे, सबसे पहले रहेगा आपका अंडरस्टैंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हम आज सबसे पहले टीचिंग और लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली टीचिंग में क्या होता है और लर्निंग में क्या होता है। वैसे तो ये सबको ही पता होगा टीचिंग क्या होती है, जो टीचर आपको पढ़ाता है, जो भी आपको कुछ नया सिखाता है, वो क्लासरूम के अंदर या फिर कहीं भी, चाहे क्लासरूम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटीज हो, या फिर कोई भी अदर देन दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो वो आपका क्या है, आपका टीचिंग है, राइट, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है। और लर्निंग क्या है, जो आप नई चीज सीख रहे हो, मतलब आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, जैसे कि अभी आप देखो एक्स्ट्रा सेशंस ले रहे हो ना, आपके आपके जो मेन कोर्स है, ठीक है, उस मेन जो आपके कॉलेज में मेन कोर्स है, उससे अदर देन दैट, उससे एक्स्ट्रा आप क्या सेशंस ले रहे हो, राइट, तो ये आपका लर्निंग है। तो हम थोड़ा इसको ना थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली होता क्या है, लर्निंग में आप और क्या क्या सीखोगे। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में ये थोड़ा ना बिठा के चलना स्टार्टिंग से ही, कि आप यहाँ पे एज अ टीचर पढ़ाई करने वाले, ओके, आप एज अ टीचर चीजें सीखने वाले। तो जो आपकी जो सीखने का जो मेंटेलिटी होनी चाहिए, वो आपका एज अ टीचर होनी चाहिए, ठीक है, एज अ ट्रेनी टीचर होनी चाहिए। ट्रेनी टीचर मतलब जो अभी सिर्फ ट्रेनिंग में है, ठीक है, जो अभी टीचर की आप या फिर बोल सकते हैं हम टीचिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो अपना जो माइंडसेट है वो उसी को बना, उसी के अकॉर्डिंगली बना के चलना, ठीक है। आप सेकंड देखो, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आइडेंटिफाई की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, ठीक है। अब हम देखो आज का सेशन मैंने बोला बिल्कुल बेसिक होगा, ये सब चीजें आपको पता है, आई नो, बट ये थोड़ा ना हम थोड़ा एक टीचर को आगे क्या क्या उसको चीजें करनी है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टीचर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करते हैं, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ओके, तो ये सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा आज के सेशन के अंदर। थर्ड आपका रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। आप एक टीचर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक टीचर को डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। ओके, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जो आपका टीचर है, ठीक है, आपके जो टीचर, एज अ टीचर आप ये नहीं समझोगे कि आप किस बच्चे को पढ़ा रहे हो, मतलब जो आपके सामने जो बच्चे हैं उनकी जो सीखने की कैपेबिलिटीज है,
वो कैसी है, उनको किस तरीके से समझ में आता है, राइट। जब तक आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते हो एंड आपकी जो टीचिंग मेथड्स है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, राइट। अच्छा, अब एक और चीज, मेरे को थोड़ा, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, आपको सामने स्क्रीन पे चाहे इंग्लिश में शो हो रहा है कोई बात नहीं, ओके। आपको सामने इंग्लिश में शो हो रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको एक एक पॉइंट का, एक एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। जो मेरा आपसे कहने का मतलब था कि आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में, वो इसी वजह से था कि आप लोग क्या कर सको, अपनी लैंग्वेज में लिख सको, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा इसमें थोड़ा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, या वी कैन से आप, इससे क्या होगा, आपको ना एक तो नोट्स बनाने की हैबिट है, ठीक है, उस वो ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपकी जो इंग्लिश है वो भी इंप्रूव होने वाली है, ओके। सो जो हिंदी में जिनको अगर थोड़ा इश्यू आ रहा हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने, तो प्लीज उससे थोड़ा कॉपरेट कर लो। मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ, देखो मैं समझा तो हिंदी में रही हूँ ना, सामने कुछ भी लिखा हो उसी उसी चिंता मत करो, बस आप हर एक सेंटेंस पे ध्यान दो और थोड़ा समझने का ट्राई करो, ओके। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है आपका, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स, ओके। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स इन इफेक्टिव एजुकेशन। अब हम ये भी देखेंगे थोड़ा कि एक टीचर के लिए जो आपकी स्किल्स है, जैसे कि मैंने बताया, आप एज अ टीचर कुछ यहाँ पे स्किल्स सीखोगे, राइट। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे कुछ स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो वो स्किल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी स्किल्स होगी जो हम कवर करेंगे, ओके। अब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन, ठीक है। तो ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक एज वी डिस्कस्ड, हम सीखेंगे व्हाट इज टीचिंग, एग्जैक्टली टीचिंग क्या है, ओके। आप टीचिंग में क्या पढ़ने वाले हो, जो आप ये सेशंस ले रहे हो, जो आप ये क्लास ले रहे हो, इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो वो यहाँ पे आप टीचिंग के बारे में सीखने वाले हो, ठीक है, कि एग्जैक्टली टीचिंग क्या होती है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है एक, teaching is the process of guiding, facilitating, and supporting learners to acquire knowledge, skills, values, and attitudes. ओके, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक जो टीचर है वो क्या करता है, वो गाइड करता है, राइट। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है क्लास में, गाइड करना है ना, बच्चों को गाइड करना कि आपको ये चीज इस तरीके से करनी चाहिए, या फिर आप कहाँ पे गलत हो वो टीचर आपको उस चीज में गाइड करता है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैसिलिटेटिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब एक टीचर हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए, आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, राइट, आपको चीजें सिखाता है, आपको चीजों के मतलब बताता है, राइट। तो ये चीजें आपका टीचिंग में इन्वॉल्व होती है। एंड द थर्ड वर्ड इज सपोर्टिंग। आपने देखा होगा एक टीचर एज अ सपोर्टर रोल भी प्ले करता है, ओके। एक टीचर एज अ सपोर्टर रोल भी प्ले करता है, ओके। एंड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ओके। जो आपका टीचर है वो आपको गाइड करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, आपको सपोर्ट करता है, और आपकी मदद करता है नॉलेज, स्किल्स या कोई भी नई चीज सीखने में, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टीचिंग में चीजें आती हैं, ओके। अब देखो नीचे एक पॉइंट है, इफेक्टिव टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। आप देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एज अ टीचर आपको ये चीज अपने दिमाग में बिठानी होती है कि आपका जो काम सिर्फ पढ़ाकर जाना नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एक टीचर है, ठीक है, उसको फोकस करना चाहिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, वो चीज उसको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ा के चले जाना, ओके। तो ये एक डेफिनेशन आपकी टीचिंग की, इसको एक बार क्या नाम है, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज में, या फिर आप जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है।
ओके, तो जब आपका नोट डाउन हो जाए आप थम्स अप रिएक्शन भेजोगे सब, ठीक है? आपके पास रिएक्शंस है ना, देखो सामने स्क्रीन पे, आप उसको प्रेस कर सकते हो। जब आपका नोट डाउन हो जाए तब आपको थम्स अप रिएक्शन भेजना है, ओके? अच्छा ठीक है। अब हम थोड़ा, हमने देख लिया कि एक टीचर का क्या काम है, टीचिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अब थोड़ा लर्निंग देख लेते हैं। देखो लर्निंग मैंने बताया, लर्निंग क्या है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला कि लर्निंग एक ऐसा कोई भी चीज जो आप नई चीज सीख रहे हो, ठीक है? कोई भी आप नई चीज सीख रहे हो वो आपका लर्निंग में आती है। चाहे वो आपका कोई नई नॉलेज हो, राइट? आपकी कोई भी नई नॉलेज हो या स्किल्स हो, ठीक है, या बिहेवियर हो, ये आपका लर्निंग होती है। और ये आप कैसे सीखते हो? या तो आप कुछ एक्सपीरियंस से ठीक सीखते हो, या पढ़ाई करके सीखते हो, राइट? या पढ़कर सीखते हो, है ना? तो ये चीज आपका थोड़ा लर्निंग में आ जाती है। अब लर्निंग देखो ऐसी तो चीज है नहीं कि आप सिर्फ बचपन में ही सीख रहे हो, या एक लर्निंग की कोई एक प्रॉपर एज होती है कि आपको इसी एज के अंडर सीखना है, इसके बाद ना आप कुछ नहीं सीख सकते। ऐसा तो नहीं होता। लर्निंग आपकी फुल लाइफ चलती है, राइट? आप जब तक आप सीखना चाहो आप कुछ भी नई चीज सीख सकते हो। तो ये चीज आपका लर्निंग में आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे यही मेंशन है कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल नई चीजें सीखता है, ठीक है? किसकी वजह से? एक्सपीरियंस की वजह से, कुछ पढ़ के, कुछ पढ़ा के। तो ये आपका लर्निंग में आ जाता है, ओके? ओके, सो ये देन हम मेन चीजों पे आते हैं जो एग्जैक्टली टीचिंग के अंदर आपको आगे जाके मैं पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, नोट डाउन हो गया सबका? ओके, जल्दी से नोट डाउन नोट डाउन करो, देन हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा देखो, आप अभी आपके ना माइक्स वगैरह थोड़े ऑफ है, ठीक है? वो मैंने इसलिए किए हुए हैं ताकि आप सिर्फ अभी थोड़ा ना पढ़ने पे फोकस करो। जो भी आपके डाउट्स है वो आप ना, एंड मैं लास्ट के 10 मिनट आपका माइक ऑन कर देती हूँ, ठीक है? आप जब मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? इतने आपको सिर्फ सामने ध्यान देना है। अच्छा ओके, तो हम एक बार ना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है?
ओके, अब ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं टीचिंग वर्सेस लर्निंग में, कि एग्जैक्टली जो आपका टीचिंग और लर्निंग है, ठीक है, क्या वो इंटरकनेक्टेड है या वो सेपरेट है, ठीक है। तो देखो सामने क्या लिखा है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो आपका टीचिंग है और जो लर्निंग है वो आपका इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ओके। आप इनको अलग अलग लेके नहीं चल सकते। अब जो टीचर है, ठीक है, वो टीचिंग करता है, वो पढ़ाता है, तो किसको पढ़ाता है, बच्चों को ही तो पढ़ाता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो जब तक कोई सीखना नहीं चाहेगा तो किसी के पढ़ाने का फायदा है नहीं, है ना। तो ऐसे ही वहां पे सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टीचिंग और जो लर्निंग है वो इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, ठीक है। जब तक आप टीचिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आपकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। या फिर आपका जब तक लर्निंग नहीं होगा, ठीक है, तो टीचिंग का भी कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, टीचिंग क्या है, वॉट द टीचर डज, ठीक है, वॉट द टीचर डज, मतलब जो कि टीचर करते हैं। लर्निंग क्या है, वॉट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मतलब जो चीज बच्चे समझ रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, आपका लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो नीचे की इन साइड में क्या लिखा है, गुड टीचिंग एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, विदाउट लर्निंग टीचिंग इज इनकम्प्लीट। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी जो टीचिंग है वो कब होगी, जब आप ध्यान दोगे कि सामने वाले को जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो उनको अच्छे से समझ में आ रही है, ओके। विदाउट लर्निंग, एक अच्छे या फिर बोल सकते हैं हम बिना सीखे जो आपकी टीचिंग है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, ओके। तो ये आपका क्या नाम है, टीचिंग वर्सेस लर्निंग का एक हमने कंपैरिजन करा। मतलब इससे बेसिकली इस वाले पेज पे या बोल सकते हैं इस वाली स्लाइड से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि आगे जाके जो चीज आप सीखने वाले हो वो इस प्रिस्पेक्टिव से सीखना, इस सोच समझ से सीखना कि आपको क्या करना है, आपको चीजें इस तरीके से पढ़ानी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपको उस चीज को उस तरीके से जिससे उसको समझ में आए, वो चीज आप नहीं उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है। तो ये स्लाइड में आपका इतना ही था। अब एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो, अब आपका जो मेन पॉइंट है, फिर हम बोल सकते हैं मेन चीजें अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक टीचर का जो रोल है, अब यहाँ पे ना मैं एक बार आपको वो क्लियर कर देती हूँ। आपने स्कूल्स में कॉलेजेस में देखा होगा टीचर्स को क्या लगता है आपको, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या रोल होता है उनका, क्लासरूम में क्या सिर्फ पढ़ाना होता है उनको, क्या एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ा के चले जाना होता है, यहाँ तक सीमित होता है, नहीं ना। आपने देखा होगा टीचर को वो क्या करते हैं, आपकी आपकी चीजें मेंटेन करते हैं, आपका जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है कि आपने इतने मार्क्स अपने इस वाले एग्जाम में क्या करे थे, स्कोर करे थे, ठीक है। आपने आगे वाले एग्जाम में कितना आपको स्कोर था वो भी उनके पास होता है। और आपकी जो पिछले जितनी भी एग्जाम्स होंगे, राइट, उनका भी रिकॉर्ड होगा उनके पास, तो वो सब कुछ अपने पास रखता है, रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, राइट। आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग में वो आपके आपकी एक एक चीजों को मतलब पेरेंट्स को बताते हैं, ठीक है। वो भी उनका वो भी काम होता है। वो आपका एज अ मोटिवेटर, एज अ सपोर्टर रोल भी प्ले करते हैं, राइट। जहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होती, आप वो उनसे क्लियर भी करते हो, है ना। अपने आगे के प्रोफेशंस के बारे में या फिर करियर के बारे में उनसे पूछते हो तो आपको वो वहां पे भी सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, एक टीचर के रूल्स है, राइट। आपने ये चीजें हर जगह देखी होंगी। आप अगर अभी अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो कॉलेज में देखते होंगे आपके टीचर्स ये सब करते हैं, राइट। आपकी अटेंडेंस वगैरह मेंटेन होती है ना। आपको चीजें समझाई जाती हैं, आपको आगे करियर ऑप्शंस बताए जाते हैं, है ना। आपको जहां पे लगता है उनको कि आप उनको आपको गाइड करना चाहिए वो आपको गाइड भी करते हैं। तो ये चीजें आपका टीचर के रोल्स में आते हैं, ओके। एंड सामने स्क्रीन पे यही सब पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पहला, एक जो टीचर का रोल है वो क्या है, एज अ फैसिलिटेटर, ओके। वो सब चीजें आपको ऑर्गेनाइज करके देता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज करके देने का मतलब क्या है, आपकी हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो बुक में लिखी है
उसको अच्छे से एक लेसन प्लान की फॉर्म में वो कन्वर्ट, देखो लेसन प्लान मैं बाबा रिपीट कर रही हूँ तो थोड़ा आपको न्यू लग रहा होगा। अब जो टीचिंग बैकग्राउंड से है, राइट, जो अभी पढ़ा रहे हैं या फिर उनके घर में कोई टीचर होगा तो उनको पता होगा लेसन प्लान क्या होता है। अब जिनको नहीं पता, मैं लेसन प्लान आगे जाके हम पढ़ेंगे थोड़ा, अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उसका मतलब बता रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेसन प्लान का मतलब होता है आपका कि टीचर एक दिन पहले, ठीक है, क्लास में जो वो चैप्टर पढ़ाने वाला है या कोई भी एक टॉपिक पढ़ाने वाला है ना, उसको वो एक दिन पहले सब कुछ क्या करके रखता है, उसकी तैयारी करके रखता है। ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर करके रखता है कि मैं इस वाले टॉपिक में ये वाला एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है, ये देने वाली हूँ, या फिर इस वाले टॉपिक को समझाने के लिए मैं ये वाला मेथड का यूज करूंगी, या फिर ये वाली एक्टिविटी मैं करवा सकती हूँ तो इसके थ्रू उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीजें कुछ आपका लेसन प्लानिंग होती है। ठीक है, लेसन प्लानिंग से समझ में आ रहा होगा, लेसन की प्लानिंग करना, ठीक है, वो आपका लेसन प्लानिंग में आता है। अब एक टीचिंग के प्रोफेशन में आपकी जो लेसन प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके ऊपर हम पूरी एक प्रॉपर क्लास लेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी लेसन प्लानिंग कैसे होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, वो चीज हम बाद में देखते हैं। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक टीचर का रोल क्या है, एज अ फैसिलिटेटर भी है, वो सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, आपका सारा स्टडी मटेरियल, आपकी चीजें। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे गाइड एंड मेंटोर। अब आप टीचर्स जो आपके कॉलेजेस में होंगे, आप उनसे पूछते रहते होंगे ना, सर इस वाले करियर में क्या ऑप्शंस है, या मैं इस ये वाला कोर्स करूंगा या करूंगी तो आगे जाके मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। तो वो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते होंगे, राइट, आपका एज अ मेंटोर रोल प्ले करते होंगे, है ना। कि कुछ कुछ बच्चों को लगता होगा कि जिनके कोई फेवरेट टीचर होंगे कि मुझे इनकी तरह बनना है, ठीक है, मुझे इनकी तरह जॉब करनी है, या फिर ऐसे जॉब करनी है, वैसे जॉब करनी है, यहाँ पे सेटल होना है। तो ये सब क्या है, आपका गाइड एंड मेंटोर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका मोटिवेटर एंड सपोर्टर। वो जब एक जो टीचर का काम होता है ना, जब बच्चा उसको उसको दिख रहा हो क्लासरूम के अंदर कि वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो क्लासरूम में अच्छे से चीजें को नहीं समझा पा रहा है, या फिर हो सकता है कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए सब बच्चों को देख के कि सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, या फिर मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ, इस चीज में अच्छी नहीं हूँ। तो वहां पे वो ऐसा मोटिवेटर भी रोल प्ले करते हैं, है ना। क्लास में टीचर आपका मोटिवेशन करते हैं ना, आपको समझाता है कि अगर ये ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये चीजें आपका एज ए टीचर रोल में आ जाते हैं। ओके, एट लास्ट आपका इवेलुएटर एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। ओके, इवेलुएटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया उनके पास हर एक रिकॉर्ड होगा आपका कि आपने जब से आप इस क्लास में आए या फिर जब से आप इस कोर्स में एंटर करे हो, आप आपका रिकॉर्ड कैसे रहा है थ्रू आउट द ईयर, या फिर बोल सकते हैं थ्रू आउट द स्पेसिफिक क्लासेस। ओके, तो ये चीज आपका एज अ इवेलुएटर रोल भी प्ले करते हैं आपके टीचर। की पॉइंट में देखो क्या लिखा है, मॉडर्न टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रेदर देन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब देखो जब से टीचिंग का वी कैन से जब से टीचिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, जब से वी कैन से एक पुराना मेथड यूज होता आ रहा है, लेक्चर मेथड, राइट। लेक्चर मेथड का मतलब टीचर आते हैं, बुक से पढ़ाते हैं एंड चले जाते हैं, होमवर्क देके चले जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब स्कूल्स में ये नहीं होता, अब टीचर्स को अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, एक्टिविटीज करानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज आपका थोड़ा आप मॉडर्न लर्निंग में आ गए। तो देखो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मॉडर्न टीचिंग जो है ना, मॉडर्न टीचिंग जो है वो किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट्स पे, ना कि टीचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है। अच्छा, अब इसको नोट कर लो एक बार, देन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
अच्छा, जब नोट डाउन हो जाए, सबको पता है, सबको थम्स अप रिएक्शन भेजना है, ओके, सो दैट मेरे को भी पता चल जाए कि आपने नोट डाउन कर लिया है। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू क्लियर, कि जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सो प्लीज आप देखो, आज तो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू सबके हो जाते हैं कभी कभी, आप अपना लोकेशन चेंज करो, ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज करो, कहीं और बैठ जाओ। अच्छा, और नोट्स का मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूं, जिनको थोड़ा डाउट है ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर जो भी है, मैं नोट्स आपके फायदे के लिए बनवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हर एक क्लास ले रहे हो, आप 1 घंटा बैठ रहे हो किसी चीज को समझने के लिए, तो समझ के सिर्फ ऐसे छोड़ दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, एंड आप भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप साथ साथ में उसको लिखते रहोगे अपनी लैंग्वेज में, सो दैट आप नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर सको, तो वो चीज आपका इसमें काम आ जाएंगी, ठीक है, आप जब तक खुद की लैंग्वेज से नोट्स नहीं बनाओगे, जो भी आपको समझ में आया, आपका कुछ भी सीखने या समझने का या 1 घंटा क्लास को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपकी जो भी सुटेबल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है? अच्छा, अब ना नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, ठीक है, अभी तो हमने देखा रोल क्या है, ठीक है, एक टीचर का क्लासरूम के अंदर रोल क्या होता है, अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है, रोल मतलब किरदार, राइट, एक टीचर का औहदा क्या है या किरदार क्या है क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम उनकी जिम्मेदारियों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला देखो आपका, सबसे पहला है आपका प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि लेसन प्लानिंग आपका एक टीचर की सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो पढ़ाने वाला है या वाली है नेक्स्ट क्लास में जाके, वो चीज आपको क्या करनी चाहिए, एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखनी चाहिए अच्छे से, सो दैट आगे जाके आपकी कोई भी क्लासरूम के अंदर कोई भी दिक्कतें ना पैदा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको क्लासरूम के अंदर एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाकर चलना चाहिए, उससे क्या होगा, बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, राइट, बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, उनको आपसे पूछने में हिचकिचाहट नहीं होगी, आपसे अगर उनको डर लगेगा, आप एक कुछ देखो, डर एक होता है, वी कैन से आपको डर बना के चलना है क्लासरूम के अंदर, बट वो वहां तक ही होना चाहिए कि सब लोग एक पूरा क्या बोल सकते हैं हम, मैनर्स उनके प्रॉपर है आपके क्लासरूम के अंदर, राइट, वो हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखे अपने आप को, वो ज्यादा वी कैन से जो मस्ती होती है या अनवांटेड डिस्कशंस होते हैं क्लासरूम के अंदर, वो चीजें ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज की बात हो रही है, ठीक, तो वो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिएटिव और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि आपको इतना एनवायरनमेंट बना के चलना है अपना क्लासरूम का कि बच्चों को कोई भी चीज पूछने में क्या ना हो, हिचकिचाहट ना हो आपसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड्स, आपको ये चीज समझनी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स की कहाँ पे दिक्कतें हैं, उसको कहाँ पे समझ में नहीं आ रही चीजें, या फिर वीकेंड से हम ये बोल सकते हैं कि उनको इस तरीके से समझ में आएगा, तो मैं उस तरीके से अपने आप को क्या कर सकता हूँ, चीजें अपनी कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो एक टीचर, एक जो टीचर का हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि एक टीचर को अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसा बच्चे की नीड हो, जैसा इन्वायरमेंट की नीड हो, उसको वैसे ही ढल जाना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को वी कैन से आपको क्या नाम है, उसको उससे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आप उसको समझा रहे हो, या फिर एक जो आपने
एग्जाम्पल दिया उससे उसको समझ में नहीं आया, तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स दो जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस करे हो अपनी लाइफ में, तो उसको उससे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आपको बच्चे की जो नीड है, जहाँ पे उसकी जरूरतें हैं, उसको जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या फिर उसको आपको लग रहा है कि उसको सपोर्ट की जरूरत है इस एरिया में या इस एक्टिविटी में, जब जो भी वो क्लासरूम में उसको जहाँ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वहां पे आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन। ये आपका थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ही है कि आपको बच्चों का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है आपके क्लासरूम के अंदर बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, आपका आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है, आपने जो पढ़ाया जब आप उनसे दोबारा पूछ रहे हो, उससे क्वेश्चन कर रहे हो, तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपका पार्टिसिपेशन में आ जाती है। अब ऐसे नहीं कि बच्चे आपकी क्लास में बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, बस सुने जा रहे हैं, आधे नींद में है, आधों को पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लासरूम के अंदर, किताबें खोल के बैठे हुए हैं, आप बस बोले जा रहे हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन का ही मतलब ये होता है कि आपको बीच बीच में उनसे बातें करनी है। बातें का मतलब क्या है, बातें का मतलब फालतू बातें नहीं, तूने क्या खाया, घर में क्या चल रहा है, ये सब नहीं करना है। बातों का मतलब है उससे रिलेटेड पूछो, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कि मैंने अभी आपको ये बताया, चलो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, या आपको क्या समझ में आया, चलो मुझे एग्जांपल्स दे दो। तो ये चीज आपका थोड़ा आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अगर आप टीचर प्रोफेशन में जा रहे हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। साथ साथ में आपको बच्चों को टेस्ट करते रहना है, असेस करते रहना है। असेसमेंट आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपका पूरे, आप जितनी भी क्लासेस लोगे टीचर ट्रेनिंग की, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये आपका असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप जब उसको बता रहे हो, उसको कुछ सिखा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कितना समझ में आया, या फिर कहाँ कहाँ जरूरत है मेरे को दोबारा समझाने की या चीजें दोबारा बताने की उसको। ठीक है, तो ये आपका इस टॉपिक का था। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इज कंप्लीट। अब इसको नोट डाउन कर लो एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी जल्दी कवर करो, फिर मैं आपकी माइक ऑन कर दूंगी, तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट कर सकते हो। चलो, और सबको पता है ना, जब सबका नोट डाउन हो जाए तो उनको क्या करना है, थम्स अप रिएक्शन भेजना है, ठीक है। अच्छा चलो, आई थिंक सबका हो गया है, राइट। अच्छा, अब ना ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें थोड़ा ना आंखें बिल्कुल इधर उधर नहीं करनी, सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में चैट वैट रिएक्शन सब सब साइड कर दो, सिर्फ सामने स्क्रीन पे देखो। सामने स्क्रीन पे टॉपिक है आपका टाइप ऑफ लर्नर्स। ठीक है, टाइप ऑफ लर्नर्स। अब देखो, हर बच्चे की सीखने की, बच्चा छोड़ दो, आप अपने आप को देखो, ठीक है, अपने आप को देखो और अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को देखना, ठीक है। सबका जो लर्निंग पैटर्न्स होते हैं ना, सीखने की जो एबिलिटी होती है या कह लो सीखने के तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं। एक क्लास में टॉपर भी होते हैं, मिडल भी, एवरेज बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और वी कैन से जीरो स्कोरर्स भी होते हैं, राइट, जिनको टिपिकली उनको पढ़ाई में उनका मन नहीं होता है, फिर वीकेंड से उनको कुछ चीजें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती है कि वो सीखना चाहे या पढ़ना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर्स आपको एक क्लासरूम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब वो आपको ये ध्यान देना है कि आपको उनमें स्पेसिफाई करना है कि चलो आपको उस क्लासरूम में जाते ही उन बच्चों को पहले तो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्लासरूम में गए, आपका पहला दिन है, ठीक है, या फिर आपका वीकेंड से आपके पूरे करियर में, जब आपने पूरी टीचर ट्रेनिंग ले ली, अब आपकी जॉब लग गई, आप प्राइवेट स्कूल में कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे हो, ठीक है, चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में तो बहुत बात की बात है, पहले आप जैसे कहीं भी पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना है। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे क्या चीज पकड़नी है इसकी, और कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है और क्या करना है, टाइप ऑफ लर्नर्स को। टाइप ऑफ लर्नर्स का मतलब अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर होते हैं, अलग अलग बच्चों की सीखने की एबिलिटीज होती है। हर बच्चा अलग तरीके से समझता है, या फिर कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि उन स्पेसिफिक बच्चों को उनसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखो, फर्स्ट है आपके विजुअल लर्नर्स। ठीक है, विजुअल लर्नर, विजुअल से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो सीखने वाले बच्चे हैं, इस स्पेशल कैटेगरी में बोले तो उनको कैसे समझ में आता है, जब उनको चीजें दिखाकर पढ़ाया जाता है। चाहे वो आपकी पिक्चर्स हो, ठीक है, जैसे कि आपकी इमेजेस हो, मतलब पिक्चर्स हो, चाहे डायग्राम हो, चाहे वीडियोस हो। ठीक है, तो विजुअल लर्नर्स को कैसे समझ में आता है ज्यादा, इनके थ्रू, जब उनको कुछ चीजें उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड दिखाकर पढ़ा रहे। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका ऑडिटरी लर्नर्स। अब ऑडिटरी लर्नर्स कौन होते हैं, जिनको चीजें सुनकर, डिस्कस कर कर, आपस में डिस्कस कर कर ज्यादा समझ में आती। ठीक है, तो आपके ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका काइन एस्थेटिक लर्नर्स। काइन एस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं, जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा समझ में आता है। अब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू आप इतना समझ लो, ये बच्चे वो हैं जिनको खुद से करके सीखने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ साइंस का टॉपिक करवाना है, तो मैं उन बच्चों को लैब में ले गई एंड जो टॉपिक था उससे रिलेटेड एक्टिविटी करवा दी, तो उनको इससे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, हम नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा, एक बार ना, एक चीज और मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट। एक जो टीचर है ना, वो कोई भी एक मेथड का यूज नहीं करता। ठीक है, ये जो तीन आपने विजुअल लर्नर्स की बात करी ना, और जो आगे उनके मेथड्स लिखे हैं कि उन किसी को पिक्चर से समझ में आता है, किसी को डायग्राम से समझ में आता है, किसी को सुनकर समझ में आता है, डिस्कस करके समझ में आता है, किसी को खुद से करके सीखने में मजा आता है। तो ये चीजें आपका, आप कभी भी एक चीज करवाओगे तो स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा, बाकी बच्चे बस ऐसे बैठ के देखते रहेंगे तुम्हें, वो चीज भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक टीचर का जो रोल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको एक मल्टी रोल प्ले करना पड़ता है क्लासरूम के अंदर। उसको ये ध्यान रखना है कि मेरी क्लास में अगर 4-5 कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको 4 तरीकों से समझ में आता है, तो मैं उन 4 तरीकों को मिक्सअप कर दूंगी और मिक्सअप करके पढ़ाऊंगी। जैसे कि अब मान लो मेरी क्लास में ये तीनों है, विजुअल लर्नर्स भी है, ऑडिटरी लर्नर्स भी है, और काइन एस्थेटिक लर्नर्स भी है। मैं क्या करूंगी, अब मुझे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना है उन्हें। ठीक है, मुझे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना है, जिसमें ना बहुत सारे, बहुत लंबा चैप्टर है। अगर मैं पढ़ाने बैठू ना, या उनको बोलूं कि चलो एक एक बच्चा उठ के रीडिंग करेगा एंड हम जब कंप्लीट करेंगे, वो बेचारे सो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वीकेंड से एक्टिविटी करवाई। उसमें जब एक चैप्टर में मेरे पास ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, मैंने हर एक बच्चे को क्लास में एक एक कैरेक्टरिस्टिक प्ले करने को दे दी कि तुम जब ये वाला रोल आए, जब ये वाला कैरेक्टर आएगा तुम्हें इसकी लाइन बोलनी है, जब ये वाला कैरेक्टर आएगा तुम्हें उसकी लाइन प्ले करनी है। तो वो लोग तो वो लोग क्या करेंगे, अपना अपना रोल प्ले करेंगे। अब इससे क्या होगा, अब बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वो अब उनको जब लिखेगा ना कि मैम एक्टिविटी करवा रही है, अब हमें रोल प्ले करना है किसी का, तो उससे क्या होगा, एक तो उनकी लर्निंग भी हो रही है, उन्हें समझ में भी आ रही है चीजें, राइट, अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है, उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बट अच्छी हो रही है। कॉन्वर्सेशन स्किल्स का मतलब बात करना, बोलना। ठीक है, और इससे एक और फायदा है, क्लास में जो बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, जो बिल्कुल बात नहीं करते, कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको जिनको बुलवाने में आप थक जाओगे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, वो मुंह ही नहीं खोलेंगे अपना। ठीक है, कुछ ऐसे शर्मीले टाइप के बच्चे होते हैं। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी, और इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो यू हैव टू बी लाइक मल्टी टैलेंटेड। आपको तो बस ऐसे भगवान बनना पड़ेगा कि आपके पास बस ऐसे तुरंत, अगर आपको दिक्कत दिख रही है, आपको ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दे मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, नोट कर ले तो मुझे बताओ, सेंड मी थम्स अप इफ यू नोटेड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क नाउ। आपको समझ में आया ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? अब तक जो भी समझ में आया, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वो हार्ट वाला इमोजी है ना यहाँ पे, रिएक्शन है, वो भेज सकते हो, सो दैट मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है ना पढ़ाया हुआ। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आई थिंक समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज सबको, है ना? मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है? देखो, माइक ऑन की दिक्कत तुम मत लो, वो मैं तुम्हारा कर दूंगी ऑन लास्ट में। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि मुझे टाइम पास वाले बच्चे नहीं चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है? देखो, मैं अभी बड़े प्यार से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो। अगर मुझे 1% को यहाँ पे टाइम पास करता हुआ दिखा, या फिर मेरे को लगा कि नहीं पढ़ रहा है वो, मैं ऑन द स्पॉट यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तुम पूरी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड पीडीएफ, स्लाइड की पीडीएफ की बात हो रही है, वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। आपके जो ग्रुप है ना जहाँ पे आपको लिंक मिली है, वहीं पे आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? लेकिन जो आप अभी नोट्स बना रहे हो वो बच्चे पागल नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है? आप जो नोट्स बना रहे हो वो खुद के लिए बना रहे हो, ठीक है? कहाँ कहाँ से स्लाइड खोलने बैठोगे जब मैं तुमसे पूछूंगी, राइट? मैं जब तुमसे क्वेश्चन करूंगी तो क्या स्लाइड खोल के बताओगे मुझे? नहीं ना, जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखो नोट्स में, एंड उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को समझाना जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। मैं माइक ऑन तुम्हारे डाउट्स के लिए नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझसे अपने डाउट पूछो। मैं माइक ऑन इसलिए करूंगी ताकि तुम जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उसका आंसर कर सको। ओके, उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं साथ के साथ सब क्लियर कर रही हूँ। अटेंडेंस का कोई मुझसे नहीं पूछेगा। आपको आपकी जो ग्रुप है वहां पे बता दिया गया है अटेंडेंस कैसे बनेगी। पीडीएफ का मैंने तुम्हें बता दिया, स्लाइड वगैरह तुम्हें ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, ठीक है? उसकी चिंता मत लो तुम। अगर नहीं भी हो रही तो तुम्हें यहाँ पे क्लास में दिखाई जा रही है ना, तुम नोट करो उसको, ठीक है? अच्छा, टाइप ऑफ लर्नर्स हो गया। अब थोड़ा ना इस पे ध्यान दो। अब टीचिंग स्किल्स है ना, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब टीचिंग स्किल्स में ना बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? पढ़ाना ही एक टीचिंग स्किल नहीं है, उस पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें अपने अंदर थोड़ा सीखनी पड़ेगी। वो हम कवर करेंगे, डोंट वरी, वो मैं आपको एक एक क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। आप देखो, सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है जहां पे आपका बात करने का तरीका आ जाता है आगे, ठीक है? बात करने का तरीका आ जाता है, मतलब आप कैसे बात करते हो, आप कैसे समझाते हो बच्चों को क्लासरूम के अंदर, ठीक है? आपका जो बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका कि आप अपनी क्लास को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है? उसमें कैसे आप उनको सब चीजें समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो बोल रहे हो अपने, मतलब आप क्लास में मैनेज कैसे कर रहे हो? आपकी क्लास में ज्यादा शोर वोर तो नहीं है, ठीक है? बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है? वो आपसे अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप उनका आंसर अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्लास में कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी का ध्यान इधर उधर नहीं है, आपकी बातों पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है? तो ये थोड़ा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत ही आपका हम आगे सीखेंगे, अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, ठीक है? क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का मतलब होता है आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अब आपको ये तो नहीं है कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये चीजें थोड़ा ना आपको टॉपिक से अदर जाके थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर होता रहे कि उसको डाउट कहाँ पे आ रहा है। अगर आपने पूछा समझ में आया, वो बोल देगा हाँ। आपने क्वेश्चन पूछा चलो ये बताओ, उसने जो आपने बताया वही उसको उसने आपको बस ऐसे कॉपी पेस्ट करके बता दिया। तो ये भी थोड़ा क्या है, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है? तो थोड़ा ओवरऑल आपको साइड बाय साइड क्रिस क्रॉस करके क्वेश्चनिंग करनी भी जरूरी होती है। तो यहाँ पे
वो चीज मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीचिंग एड का यूज करना। देखो एक नई आपका नई टर्म आया, टीचिंग एड, ठीक है। हमने अभी 3 टर्म्स सीखी, 3 वर्ड्स मैंने आपको नए बताए। पहला आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान मैंने बताया आपका लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली 3 नहीं 2 ही, हाँ। फर्स्ट लेसन प्लान एंड सेकेंड आपका टीचिंग एड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स मतलब आप पढ़ाते टाइम जो चीज यूज कर रहे हो। टीचिंग एड्स में आपका चार्ट, ठीक है, आपके डायग्राम्स, आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको देखो सामने स्लाइड शो कर रही हूँ ना मैं पढ़ाते पढ़ाते, ये मेरा टीचिंग एड है। टीचिंग एड मतलब पढ़ाते टाइम जो आप चीजें यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो पढ़ाने के लिए, चीजें समझाने के लिए, वो आपका टीचिंग एड्स होते हैं। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है, एक टीचर के अंदर, जैसे मैंने बताया था, उसको जैसे माहौल में आप वो जा रहा है, उसको जैसे बच्चे मिल रहे हैं, उसको जैसे लग रहा है कि इसको इससे समझ में नहीं आ रहा है, फिर इस मेथड से ज्यादा जैसे समझ में आ रहा है, उसको वैसा अपने आप को बना लेना चाहिए, अपने टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को वैसा बना लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है वो आपको कैसी रखनी है, इफेक्टिव रखनी है। इफेक्टिव का मतलब होता है अच्छी, समझने लायक, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। टीचिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है आपका लेसन प्लान, मतलब आपके पढ़ाने का तरीका, जो भी आपने प्लान बनाया अपने लेसन्स को बोल सकते हैं, एक चैप्टर को समझाने के लिए, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने टॉपिक्स को, अपने समझाने के तरीकों को, अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखो, जैसे उनको समझ में आ जाए, मतलब इतना रखो, ठीक है। अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखो। क्लियर का मतलब यहाँ पे वॉइस की बात हो रही है, आवाज की बात हो रही है। एक क्लासरूम के अंदर ना हर एक मतलब इतना आपको रहना चाहिए कि आपकी जो आवाज है वो हर एक कोने तक जाए, बच्चे को समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेकंड पॉइंट, एंकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्लास में बीच बीच में बच्चों से बात करते रहना है, कि बच्चे सो तो नहीं गए आप पढ़ा रहे हो जब, ठीक है। बच्चों का ध्यान इधर उधर तो नहीं है, वो अपनी बातों में तो नहीं लगे हुए, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। आप उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दोगे तो उनको जब भी समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट। उन्होंने वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस करा हुआ है, देखा हुआ है लाइफ के अंदर, तो इसलिए ये चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गिव फीडबैक रेगुलरली। आप उनको फीडबैक दो। फीडबैक का मतलब जब वो आपको आंसर दे रहे हैं ना, जब वो आपको आंसर दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आप उनको फीडबैक दो। फीडबैक का मतलब तारीफ करो, ठीक है। अगर गलती करी तो भी तारीफ करो, सो दैट, तारीफ कैसे करोगे, ये नहीं अरे बेटा अच्छा तुमने गलत आंसर दिया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं बोलना है। तारीफ करने का मतलब था मेरा कि आपको बोलना है उनको कि आपने इस बार ट्राई करा, आपने ट्राई करा बात करने का, इतने सारे बच्चों में आंसर देने का, वो आपने बहुत अच्छी चीज करी, उसको मोटिवेट करो, ठीक है। गलत आंसर दिया, सही आंसर बताओ एंड बाद में ये बोलो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फीडबैक का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका यूज विजुअल्स एंड प्रैक्टिकल्स मेथड, ठीक है। विजुअल्स का मतलब डायग्राम, इमेजेस, ठीक है, ये चीज यूज करो। तो ये आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस का मतलब था, ठीक है। अब आपकी क्लास यहाँ पे खत्म, हमारे टॉपिक्स खत्म। अब ये दोनों टॉपिक आप एक बार नोट डाउन कर लो, मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड आपका नेक्स्ट, मैं आपको शो कर देती हूँ, पहले आप ये नोट डाउन करो, देन आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रही हूँ।
नोट हो गया सबका? ओके। ठीक है, तो आपकी क्लास यहाँ पे एंड। ठीक है, हमने आज अपना बस कॉमन कॉमन टॉपिक्स कवर करे हैं। तो बेसिकली आप क्या सीखने वाले हो, या फिर आगे जाके आपकी थोड़ा इन शॉर्ट सीखा आज। ठीक है, क्लास का टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, अभी जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,